गाइस मैं नहा ली हूँ अब, और अब हम होंगे रेडी। और ये रखा मंकू, मंकू भी रेडी होगा। चलो पहले आपको रेडी करती हूँ मम्मा। ऐसे और यहाँ पर मैंने दिशु को रेडी कर दिया था। और दिशु को रेडी करने के बाद मैं यहाँ पर साड़ी पहन रही थी, क्योंकि साड़ी पहनने के बाद मुझे भी रेडी होना था, क्योंकि सारे लोग रेडी हो गए थे, मैं ही एंड में बची थी। गाइस आज इस रूम को हम लोगों ने बना लिया था अपना पर्सनल ब्यूटी पार्लर। और इधर चल रहा है रेडी हो गए थे, एंड में मैं ही बची थी। और यहाँ पर मुझे अपना कुछ भी सामान नहीं मिल रहा था और मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी। हम लोग रेडी हो रहे थे, तब तक हमारी ब्राइड पार्लर से रेडी होकर घर आ गई थी। और यहाँ पर सब लोग डांस कर रहे थे। तो दिशु यहाँ पर रेड ड्रेस में आपको दिख रही होगी, साइड में खड़ी हो गई। ये पूरी शादी में से ही खड़ी है। एक बार इसका मेकअप कर दो ना तो ये कुछ ना डांस करती है, बोलती है मेरा मेकअप ख़राब हो जाएगा, मेरा हेयर स्टाइल ख़राब हो जाएगा। ना फ़ोटो क्लिक करवाती, ना वीडियो शूट करवाती, हर जगह खड़े होकर देख रही थी सबको बस। और गाइस यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि हम लोग डांस करते करते थक गए थे। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी और धूप थी यार, परेशान हो चुके थे। फाइनली हम लोग पहुँच गए थे मंदिर। यहाँ पर होनी थी माता पूजन। और जो दीदी की सास है उन्होंने सिगड़ी रखी थी, और जो सिगड़ी रखता है वो पहले पूजा करता है। और वैसे भी वो घर के बड़े थे तो पहली पूजा उन्हीं के हाथ से होनी थी। और यहाँ पर हम लोग पूजा कर ही रहे थे, तब तक जो हमारे मायके के मेहमान हैं वो भी आ गए थे, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ शादियों में ऐसा करते हैं, जिस दिन माता पूजन रहती है उसी दिन मेहमान बुला लेते हैं। और फिर दीदी आ गए थे टीका करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा है कि मामेरे में जितने भी लोग आते हैं आपके मायके तरफ से, आपको उनको टीका करना होता है। और फिर वो लोग आपको पैसे देते हैं। तो यहाँ पर दोनों दीदियों गए थे, क्योंकि छोटी वाले दीदी थे वो पैसे कलेक्ट कर रहे थे। क्यों जो आरती की थाली रहती है ना, उसमें पूरा कुमकुम में से फैल गया था, तो पूरे पैसे थे वो रेड रेड और गंदे हो जाते। तो यहाँ पर दोनों दीदी आरती कर रहे थे और मैं उनका वीडियो शूट कर रही थी। और आरती वगैरह सब करने के बाद, क्योंकि हमारे इधर से बहुत सारे लोग आए थे तो दीदी को काफ़ी टाइम लग गया था टीका वीका करने में, क्योंकि हमारे मामा मौसी बुआ सब लोग आते हैं मामेरा लेके। और उसके बाद हमने बाबूजी के इनके साथ फ़ोटो शूट करवाया। और ये जो हमारे भैया हैं ये लेट हो गए थे आने में, तो एंड में दीदी ने इनको भी टीका करा। तब तक दीदी की गांव में ऐसा चलता है कि जो दूध डेयरी होती है उसकी तरफ से भी अगर आपके यहाँ लड़की की शादी है तो मामेरा आता है। तो दीदी का एक और मामेरा आ गया था, और भाई साहब ये तो इतनी धूमधाम से डीजे वीजे के साथ ये लोग मामेरा लेके आए थे। और दीदी की एक बार फिर से यहाँ पर पैराउनी हुई। और ये सब होने के बाद दीदी ने लेडीज़ों को टीका करा। और टीका करने के बाद सारे मेहमानों को खाना खाने के लिए बिठा दिया था। और मैं बैठी बैठी अपनी बारी का वेट कर रही थी, क्योंकि अब मुझसे ज़रा भी भूख सहन नहीं हो रही थी, मुझे इतनी ज़ोर से भूख लग रही थी। और ऑलमोस्ट सारे मेहमान सारे लोग खा चुके थे, बस दीदी और हम लोग ही बचे हुए थे। तो हम सोचे थे कि ये लोग खाए फिर हम खाए। फाइनली मेरे को भी खाना मिला, और मैं जैसे ही खाना मिला वैसे टूट पड़ी।